डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहा बानसूर की ऑनलाइन कक्षाओं में कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक होगा बेटा, वो टॉपिक आज होगा गौमूत्र के उत्पाद, यानी कि गौमूत्र का उपयोग अपन किस रूप में करते हैं। सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है गौमूत्र। अब गौमूत्र के अंदर देखिए कैसे इसका उपयोग किया जाता है। प्रकृति में गाय के अलावा ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके मलमूत्र का उपयोग किया जाता हो। गौमूत्र में जीवाणुनाशक, कीटनाशक और कवकनाशक के गुण पाए जाते हैं। गौमूत्र के अंदर किस किस के? जीवाणुनाशक के, कीटनाशक और कवकनाशक के। वानस्पतिक कीटनाशियों के साथ मिलाकर छिड़काव करने से उन कीटनाशकों की क्षमता में वृद्धि कर देती है। यानी कि जो अपने प्राकृतिक कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर यदि मिला दिया जाए गौमूत्र को तो उनकी क्षमता को बढ़ा देता है। घर में गौमूत्र का छिड़काव करने से पवित्रता बढ़ती है तथा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसका उपयोग भी पंचगव्य औषधि बनाने में किया जाता है। यानी कि ये अपना हो गया गौमूत्र का जो था, क्या क्या उपयोग उसका किया जाता है, कैसे उसका करते हैं, किस प्रकार करना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी जानकारी जो अपने उत्पाद चल रहे थे गो उत्पाद, उसके अंदर अपना दूध हो गया था, दही हो गया था, घी हो गया था, उसके बाद नेक्स्ट था गौमूत्र और नेक्स्ट आता है गोबर। देखिए गोबर का उपयोग खाद के रूप में करते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है तथा गोबर का अन्य उपयोग ईंधन के रूप में तथा अगरबत्ती और मूर्ति बनाने में किया जाता है और पंचगव्य औषधि में गोबर का उपयोग भी किया जाता है। तो ये तो हो गए कितने अपने जो 5 उत्पाद थे, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कुछ डेफिनेशन है। देखिए पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रजनन प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। वह शाखा पशुपालन विज्ञान कहलाती है। यानी कि जिस शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है, पालतू पशुओं के विभिन्न पक्ष जैसे कि आहार संबंध है, आवास है, स्वास्थ्य है, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाती है? पशुपालन विज्ञान कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पशु चिकित्सा विज्ञान। पशुपालन की इस शाखा के अंतर्गत पशुओं के विभिन्न रोगों एवं उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। वह शाखा पशु चिकित्सा विज्ञान कहलाती है। यानी रोगों से संबंधित जो अध्ययन, उनके उपचार संबंधी जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? पशु चिकित्सा विज्ञान कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना मेन बेटा, वो आता है दूध का रासायनिक संगठन। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, रासायनिक संगठन पूछ लेता है। यहां कुछ स्तनधारियों के दूध का रासायनिक संगठन दिया गया है, वो किसी का एक का भी आपसे पूछ सकता है, मालूम कर सकता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से एक, यानी कि ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहां से स्तनधारी है गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मनुष्य। यहां इन 5 का जो रासायनिक संगठन दिया गया है, यानी कि पानी कितना परसेंट पाया जाता है इनके दूध में, ठोस पदार्थ कितना है, प्रोटीन कितनी है, लैक्टोज कितनी है, खनिज लवण कितना है, वसा कितनी है और वसा रहित ठोस पदार्थ कितना है। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गाय का दूध का रासायनिक संगठन लिखिए। तो देखिए पानी 86.61, ठोस पदार्थ 13.19, प्रोटीन 3.58, लैक्टोज 4.96, खनिज लवण 0.71, वसा 4.14, वसा रहित ठोस पदार्थ 9.25 जिसको 9.25 बोलते हैं। भैंस के में 82.76, ठोस पदार्थ 17.24, प्रोटीन 3.60, लैक्टोज 5.48, खनिज लवण 0.78, वसा 7.38, वसा रहित ठोस पदार्थ 9.86। उसी प्रकार बकरी के अंदर 87%, 13%, 3.52, 4.27, 0.86, 4.25 और 7.75। उसके बाद में भेड़ 80.51, उसके बाद में 19.29 यानी 29,
5.23, 4.81, 0.90, 7.90 और 11.39 वसा रही ठोस पदार्थ। उसके बाद में मनुष्य का जो दूध है उसके अंदर पानी कितना पाया जाता है? 87.43, 12.57, 1.63, 6.98, 0.21, 3.75 और 8.82। यानी कि ये जो कुछ स्तनधारी दिए गए हैं, 5 गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मनुष्य, इनके जो दूध का जो रासायनिक संगठन है वो रासायनिक संगठन यहाँ दिया गया है अपने को इस तालिका के अंदर। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ये वेरी मोस्ट है बेटा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से एग्जाम के अंदर दूध का रासायनिक संगठन बताइए, कोई सा भी एक नाम यहाँ दे देता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दही का रासायनिक संगठन। भाई जो दही है उसका रासायनिक संगठन कैसा है? दही के रासायनिक संगठन के लिए अपने को सेम इसी प्रकार जो तालिका है वो तालिका बनानी होगी, जिसमें एक तरफ अपने को पोषक तत्वों के नाम लिखने होंगे, कौन कौन से अवयव इनके अंदर पाए जाते हैं, और एक तरफ अपने को उनके अंदर जो परसेंटेज मात्रा है वो लिखनी होगी। जैसे कि अवयव हैं, जल है, वसा है, प्रोटीन, लैक्टोज, भस्म, लैक्टिक अम्ल, कैल्शियम और फास्फोरस, जैसे कि दिए गए हैं अवयव। यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे दिया गया है, एक दिया गया है पूर्ण दूध का दही, यानी कि पूर्ण दूध किसे कहते हैं? जिसके अंदर वसा नहीं निकाली जाती है, वो दूध जिसको अपन जमाने के बाद दही बनाते हैं वो पूर्ण दूध का दही होता है। और एक होता है स्किम्ड दूध जिसको वसा रहित दूध को बोलते हैं स्किम्ड दूध, जिसकी वसा निकाल ली जाती है कच्चे दूध की उसको बोलते हैं स्किम्ड दूध। तो इनके अंदर देखिए कितना कितना परसेंट होता है। जल होगा पूर्ण दूध में 85 से 88%, वसा होगी 5 से 8%, प्रोटीन होगी 3.2 से 3.5, लैक्टोज 4.6 से 5.2, भस्म होगी 0.70 से 0.75 तक। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल होगा 0.5 से 1.1 तक, कैल्शियम होगा 0.12 से 0.14 तक, और फास्फोरस होगा 0.09 से 0.11 तक। ये तो हो गया पूर्ण दूध का मान। इधर आता है अपना स्किम्ड दूध का मान, यानी कि क्रीम निकाले हुए दूध के जो दही बनाते हैं उसके अंदर मान कितना होता है? देखिए जल की मात्रा 90 से 91%, वसा यहाँ कम होगी, देखना यहाँ 5 से 8% थी वसा, यहाँ वसा कम होगी क्योंकि वसा निकाल ली गई थी, उसके अंदर वसा क्या कर ली गई थी? निकाल ली गई थी। और मान लगभग सारे सेम होंगे, यहाँ ये वसा कम होगी। तो वसा कितनी है यहाँ? 0.05 से 0.10 तक, यानी कि बिल्कुल कम। फिर उसके बाद में प्रोटीन लगभग वही सेम है 3.3 से 3.5, फिर लैक्टोज 4.7 से 5.3, फिर ये भी सेम है 0.70 से 0.75, ये भी सेम है 0.5 से 1.1, ये भी सेम है 0.12 से 0.14 तक, और फास्फोरस की मात्रा भी सेम है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट हुआ है वो डिफरेंट हुआ है, एक तो थोड़ा सा क्या मान हुआ है, जल की मात्रा बढ़ी है उसके अंदर, यहाँ से वसा कम हुआ है, और एक यहाँ वसा चेंज हुई है। यहाँ वसा तो है 5 से 8% और यहाँ है 0.05 से 0.10% तक। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेता है कि पूर्ण दूध के दही का प्रतिशत मान बताइए। तो प्रतिशत जो मान है अवयवों का वो अक्सर अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक याद करना है। और अक्सर कंपटीशन के अंदर भी छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है पूर्ण दूध के दही के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है या वसा की मात्रा कितनी होती है। छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी यहाँ से मालूम कर सकता है। तो अपना जो चैप्टर था वो चैप्टर आज समाप्त हो गया है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो अध्ययन किया अपन ने, यानी कि अपने गौ उत्पादों का अध्ययन किया, उनके पशुओं के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन किया, और उनके अंदर जो दूध और दही है उनका जो रासायनिक संगठन है उसका अध्ययन किया। तो इस पाठ के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला पाठ शुरू करेंगे, डेयरी साइंस, दुग्ध विज्ञान।